I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इस वक्त इंडिया के बजट की न्यूज़ वायरल हो रही है पूरी दुनिया में। मेरे सामने दुनिया भर का मीडिया इस वक्त ओपन है। जैसे कि हर तरफ एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया, अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। फ्रांस न्यूज से लेकर फ्रांस 24 से लेकर रॉयटर्स तक 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। माशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। कैंसर की मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया है और 12 लाख सालाना आमदनी वालों को भी टैक्स की छूट दे दी है। सियासतदानों की इस महाजराई में गरीब और आम आदमी बकायदा पिस कर रह गया है। महंगाई ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। तो आज जो उन्होंने आम आवाम के लिए किया है ना, यकीन करें मेरी किस्मत। कहता है सर्कुलर डेट जो 25 बिलियन था मुशर्रफ के, आज 2500 बिलियन रुपया है। कह लीजिए कि जो अमेरिका की तरफ से जो एड मिल रही थी उसको बांग्लादेश को, पाकिस्तान के साथ साथ उनकी भी बंद हो गई और अब स्विट्जरलैंड ने भी डेवलपमेंट के लिए जो इनको फंड देना था वो उन्होंने मना कर दिया है। और इंडिया ने अपने बजट में अपनी नेबर कंट्रीज का ख्याल रखा है और उनके लिए भी एक बड़ी रकम जो है अनाउंस कर दी है। 50% बच्चे स्कूल से बाहर। 25 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। दोस्तों, भारत का सालाना बजट पहली बार 50 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। यह रकम मौजूदा वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से 7% से ज्यादा है। दरअसल निर्मला सीतारमण का बजट में दिया गया बयान पाकिस्तान में भी वायरल हो रहा है। भारत के बजट को देखकर और आम आदमी को मिली राहत को देखकर पाकिस्तान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के लोग काफ़ी हैरान परेशान हैं। भारत का बजट अब पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर ज़ोरों शोरों से बहस जारी है। एक तरफ भारत का मिडिल क्लास काफ़ी खुश है तो दूसरी तरफ सीमा पर पाकिस्तान की आवाम टैक्स के आंसू से रो रही है। भारत के बजट में जिस तरह की राहत लोगों को मिली, शहबाज सरकार पर पाकिस्तानियों का गुस्सा फूट पड़ा। कहा जा रहा है कि शहबाज सरकार टैक्स लगाकर पाकिस्तानियों का खून चूसे जा रही है। पाकिस्तानी अब भारत की मिसाल देकर पाकिस्तानी सरकार को कुछ शर्म करने के लिए कह रहे हैं। पाकिस्तानी अब अपने हुक्मरानों को भारत से तरक्की और आवाम का ख्याल रखने का हुनर सीखने की नसीहत दे रहे हैं। जैसे कि हर तरफ एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया, अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। इनकलाबी कदम जो है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने वो उठाया है। क्योंकि जो मिडिल क्लास तबका था, जिसमें हमेशा संसद में बैठे हुए जो अपोजिशन पार्टी थी वो हमेशा क्रिटिसाइज करती थी कि नरेंद्र मोदी ने आम आवाम के लिए क्या किया। तो आज जो उन्होंने आम आवाम के लिए किया है ना, यकीन करें मेरी किस्मत है कि आज आप मुझे मिल गया। मैं दिल से, मेरे अंदर ना एक उबाल था कि कहीं आप मुझे नजर आ जाए और मैं इस पे इंटरव्यू करूं। तो फॉर्चुनेटली जो है, मुझे अब लग रहा था कि मौसम खराब है, मैं भी आप ना आए, लेकिन मेरी किस्मत थी। कुछ टाइम बाद निकलने वाली थी। जो मुद्दा था वो यही था कि आपका जो इंडिया का यूनियन बजट है उस पे बात करनी थी। अब ये होता क्या है, इस तरह का बजट जो इकोनॉमिकली बेटर हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके पास सरप्लस में बजट आ जाता है, फिर वो अपनी जो आवाम होती है ना उसको और ज्यादा नवाजने की कोशिश करती है। तो सबसे बड़ा को नवाजा जा रहा है। सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है ना वो ये होता है कि जो टैक्स रेट होता है ना उसको कम किया जाता है। कि जब आपके पास रेवेन्यू ज्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का कलेक्शन क्या होता है, रेवेन्यू ही होते हैं जो आम आवाम से लिए जाते हैं। सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, विद होल्डिंग टैक्स हो गया, इस तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी टैक्सेस होते हैं। और फिर क्या किया जाता है कि जब आपके पास सरप्लस बजट में आ जाता है, आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है, तो फिर वही जो आवाम ने टैक्स दिया होता है उसमें एग्जाम्पशन दी जाती है, उसको रेट को रिड्यूस किया जाता है। और ये सारा काम यही आज बजट में जो उन्होंने डिस्कस किया है। ठीक हो गया। अच्छा, इस बजट की अगर हाइलाइट्स की बात करें तो कह रही है कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज्यादा हैप्पी है। हर दफा जब बजट होता था तो इंडिया की मिडिल क्लास हमेशा नाखुश रहती थी कि मोदी सरकार जो है ये बजट बिजनेस क्लास के लिए बनाते हैं। अगर मोदी साहब के पिछले 2 टेन्योर की बात करें तो उन्होंने जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, इंडिया को रिफॉर्म करने पे बहुत काम किया। लेकिन ये जो यूनियन बजट है इसमें जी बात हो रही है मिडिल क्लास को जी टैक्स फ्री कर दिया। 12,75,000 इनकम वाला अब टैक्स नहीं देगा। मैं राणा साहब परेशान हो गई, अगर ये
इनकम पाकिस्तान में हो तो ये 38.5 लाख लगभग बनती है, ऐसे ही और है। अगर कोई 38.5 लाख पाकिस्तान में कमाता है तो हमें 30% पे करना पड़ता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ही ये है। क्या, और मिडिल क्लास को एकदम से इतना अपलिफ्ट मोदी सरकार ने किया, इनक्रेडिबल। देखें, विजनरी लीडर जो होता है ना, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्टेट में ना मैटर करता है। सबसे आपकी जो इकोनॉमिक बैकबोन होती है ना, रेवेन्यू जनरेशन का जो बेसिक एलिमेंट होता है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सही हो गया। अब मोदी गवर्नमेंट ने पहले आने के बाद, क्योंकि बदहाल इकोनॉमी मिली थी मोदी को, उन्होंने आने के बाद पहले क्या किया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, अपना आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो था उसको इंक्रीज किया, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ IMF के लोन प्रोग्राम्स और इस तरह के चल रहे होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उससे छुटकारा हासिल किया। अब ये सारे मामलात करने के बाद जब आप मसला क्या होता है गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट जब अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर लेती है ना, फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी लीडर के लिए यही होता है, क्योंकि आपको जितनी भी इकोनॉमीज देख लेना, 78% 79% इकोनॉमीज हैं जिनका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होता है, कम होता है, और उन्हें एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स जो थे और रेवेन्यू उनको पैरालाइज कर दिया, उनको इक्वलाइज कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैंने आवाम, और अब ये नहीं है, ये पहला नहीं है, अब आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि बजट इसी तरह सप्लीमेंट्री बजट जो है वो आते रहेंगे। पे जरा बात कर लेना कि मोदी साहब अपने थर्ड टेन्योर में मिडिल क्लास पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, आप यही देखें ना, उनका जो टारगेट पॉइंट है ना वो भी मिडिल क्लास ही है, क्योंकि मोदी खुद मिडिल क्लास था, बल्कि लोअर मिडिल क्लास का बंदा था। लोअर मिडिल क्लास के बंदे को उठा के अगर भारतवासियों ने जाके प्राइम मिनिस्टर की सीट दी है तो जाहिर बात है उन्हें उनके साथ तवक्कुआत जो है वो भी वाबस्ता थी। अब सबसे बड़ा मेन एलिमेंट किसी भी कंट्री में होता है वो होता है इनकम टैक्स। अब पाकिस्तान में आप लोग देखें कि हमारे यहाँ इनकम की जो है ना 6 लाख तक एग्जेम्पशन है, कि अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख है तो आप टैक्स फ्री हैं। 6 लाख से 12 लाख पे आप चले जाएं 5% होता है, 12 लाख से 24 लाख तक आप चले जाएं तो आपने जो रिमेनिंग डिफरेंस इनकम होती है उसका आपने 10% जो होता है वो टैक्स देना होता है। अब उन्होंने क्या किया है, अब 1 लाख की जो इनकम होती है ना वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इनफ होती है, ठीक है। और इंडिया में आप ये देखें कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो पाकिस्तान की निस्बत बड़ा कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। अब उन्होंने 12,75,000 तक तो बंदे को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है कि एक बंदा, और वो 1 लाख में एक इंडियन जो है वो बेहतरीन अपनी जिंदगी जो है वो गुजार लेता है। खर्च करेगी मार्केट में, जैसे कंपनीज है, अगर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, अगर खरीदने वाले नहीं होंगे तो कंपनी क्या बेचेंगी। अब मिडिल क्लास टैक्स फ्री होगी, अब वो ज्यादा पैसा मार्केट में फेंकेंगी, ज्यादा शॉपिंग करेंगी। तो इंडिया की, क्योंकि मोदी साहब का तो ये नारा है कि मैं इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाऊंगा, तो आपको लगता है कि ये बजट उसके अंदर कोई पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला है? ये उसी की तरफ लीडिंग, उसी की तरफ जा रही है। एक इकोनॉमिक्स में कौन सा टर्मिनोलॉजी होती है, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इंडिया ने अपना 2025 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। इंडिया ने $575 बिलियन का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। कैंसर की मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया है और 12 लाख सालाना आमदनी वालों को भी टैक्स की छूट दे दी है। और इंडिया ने अपने बजट में अपनी नेबर कंट्रीज का ख्याल रखा है और उनके लिए भी एक बड़ी रकम जो है